Hello friends, today our topic is theory of consumer behavior and utility analysis. इसके अंदर हम पढ़ेंगे concept of utility, concept of consumer behavior and types of measurement of utility. Concept of utility में हम पढ़ेंगे utility का meaning, features, creation and kinds of utility. चलिए पढ़ते हैं क्या होती है utility. देखो, हम किसी गुड्स की डिमांड क्यों करते हैं, किसी प्रोडक्ट की डिमांड हम क्यों करते हैं, क्योंकि उस गुड्स से हमको यूटिलिटी मिलती है, उसके अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी होती है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए हम उस गुड्स की डिमांड करते हैं. तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए गुड. इसलिए हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो एक कमोडिटी की क्वालिटी है जिससे हमारी वांट क्या होती है, सेटिस्फाई होती है. The term utility in economics is used to denote that quality in a good or service by which our wants are satisfied. Other words, utility is the quality of a good to satisfy a want. According to Mr. Robinson, utility is the quality of a commodities that makes individuals want to buy them. Utility एक commodity की वह quality है जिसको क्या करता है, individual buy करता है. Features of utility. Utility is subjective. देखो, subjective means हर एक कंज्यूमर के लिए किसी गुड्स की यूटिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है. जैसे सिगरेट पीने वाले के लिए उसकी यूटिलिटी बहुत है और जो सिगरेट नहीं पीता उसके लिए उसकी यूटिलिटी जीरो है. तो यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है. द यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ए मैन. ए कमोडिटी में हैव डिफरेंट यूटिलिटी फॉर डिफरेंट पर्सन. यूटिलिटी इज रिलेटिव. अब यूटिलिटी रिलेटिव कैसे है? वो क्योंकि सेम नहीं रह सकती ना, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग. जैसे कि एसी है, अब एसी की यूटिलिटी कब होगी? समर में. तो यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव है. यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस. यूटिलिटी इज नॉट इसेंशियली यूजफुल. यूटिलिटी का जो है वो यूजफुलनेस से कोई रिलेशन नहीं है. अगर सिगरेट और जो लीकर है वो हमारे लिए हार्मफुल है तो सिगरेट पीने वाले के लिए, लीकर मतलब ड्रंकर के लिए तो वो यूटिलिटी है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करती है, उसकी वांट्स को. तो यूजफुलनेस से कोई मीन नहीं है. यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी. अब मॉरलिटी का भी यूटिलिटी से कोई मीन नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग बोलते रहते हैं कि पान मसाला नहीं खाओ, कैंसर होता है, सिगरेट नहीं पियो, लीकर नहीं ले, तो लेकिन फिर भी वो जो जिनके लिए उसकी यूटिलिटी है वो तो लेते हैं. तो यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ मॉरलिटी. यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते. यूटिलिटी एंड प्लेजर. प्लेजर से भी यूटिलिटी का कोई मीन नहीं है. जरूरी नहीं है कि जो हम गुड्स कंज्यूम करें उसको हमको खुशी मिल ही रही हो. फिर द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी. अम्ब्रेला है, उसका इमेंस यूटिलिटी कब होगी? रेनी सीजन में. तो वो क्या होती है? टाइम यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी. जो यूटिलिटी साइज और शेप और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो होती है फॉर्म यूटिलिटी. पोजीशन यूटिलिटी. जो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो वो पोजीशन यूटिलिटी. एंड एडवर्टीजमेंट यूटिलिटी. जैसे कोई गुड्स है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई नई डिमांड, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, लेकिन कंपनी ने अपने उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया और एडवर्टीजमेंट से हमको क्या मिली? हम उस गुड्स को पहले हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया हम उस गुड्स की नॉलेज मिली, कंज्यूमर को क्या हुई? उसको नॉलेज मिली. जैसी नॉलेज मिली कंज्यूमर हम लेंगे, इसको तो लेंगे. तो इससे क्या होता है? कंज्यूमर्स क्या करता है? मोर नॉलेज उसको मिलती है प्रोडक्ट के लिए, तो यूटिलिटी क्या होगी? उसकी बूस्ट होगी. तो वो होती है एडवर्टीजमेंट यूटिलिटी. फिर द काइंड्स ऑफ यूटिलिटी. इनिशियल यूटिलिटी. देखो, आप बहुत भूखे हो, आपको जो पहली चपाती आपने खाई उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो आपकी क्या होगी? इनिशियल यूटिलिटी होगी. द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. फिर द टोटल यूटिलिटी. आपने एक चपाती खाई, फिर 2 खाई, फिर 3 खाई, फिर 4 खाई, फिर 5 खाई और फिर पेट भर गया. तो जो पांचों चपाती की यूटिलिटी है वो हमारी टोटल यूटिलिटी है. The aggregate of marginal utility derived from the various units of commodity is called total utility. फिर the marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे एक कमोडिटी है, उसकी आपने एक यूनिट को कंज्यूम किया, फिर उसी कमोडिटी की आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, अब फिर टोटल यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी. द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जेवॉन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशनल यूटिलिटी. The change that may take place in the total utility by the consumption of an additional unit of a commodity is called marginal utility. अभी जो marginal utility है वो जीरो भी पॉजिटिव भी होती है,
जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। देखिए इसको मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ। देखिए ये है हमारी यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी, एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगी है आपको, और आप ये यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। पहले आपने 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली, ठीक है। ये आपकी है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आपने जब पहली यूनिट ली तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूटिलिटी। फिर आपने जब दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो आपको लगा कि हाँ अभी भी मेरे को यूटिलिटी मिल रही है। आपको बोला गया कि भाई आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, आपने बोला 14। फिर आपको थर्ड यूनिट कंज्यूम की, आपको मिली 18 यूटिलिटी, ठीक है। फिर आपने फोर्थ ली, फिर आपको मिली 20 यूटिलिटी। फिर आपने फिफ्थ ली, अब आप बोलोगे अब मेरे पेट भर गया 5 चपाती में, तो आपने बोला नहीं अब मेरी यूटिलिटी खत्म हो रही है, वही 20 ही रही है, ठीक है। फिर आपने 6 ली तो आपकी यूटिलिटी क्या हो रही, गिर रही है। अब आपको नहीं है भूख, अब आप नहीं खा पा रहे हो, लेकिन ज़बरदस्ती आपको दे दी खाने के लिए, नहीं खाओ, तो आपकी अब यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये थी हमारी टोटल यूटिलिटी। फिर आती है ये हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे? पहली यूनिट पे आपको 8 मिल रही थी, फिर दूसरी यूनिट पे मैंने बोला ना आपको मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे? क्योंकि जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 8 थी, 14 थी, 18 थी, है ना, बढ़ रही थी, इसलिए ये है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे टोटल यूटिलिटी का रिलेशन देखना है। ये पॉजिटिव क्यों है मार्जिनल यूटिलिटी? क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, और यहाँ पे हमारी जो होती है टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और नीचे फिर क्या होती है, ये गिरने लगती है, नेगेटिव हो जाती है टोटल यूटिलिटी। इसको हम एक ग्राफ लेते हैं। देखिए जो मैंने टेबल बनाया उसी को ग्राफ में करा है हमने। देखिए अभी यहाँ पे ये जो हमारी ये हमारी TU है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और ये हमारी है, ये हमारा जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ये है हमारा TU और ये है हमारा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। एक टाइम पे जब आप कंज्यूम करते रहते हैं यूनिट तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पॉइंट पे जब आप पूरा उस यूनिट को कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद में आपकी यूटिलिटी क्या हो रही होती है, डिक्लाइन होती है, ठीक है। तो ये तो है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर एक लेवल पे जब आती है तो हो जाती है 0 मार्जिनल यूटिलिटी, और जब वो नेगेटिव हो जाती है तो जब हमारा TU गिरने लगता है, ये हमारी 0 यूटिलिटी है। और जब हमारा टोटल यूटिलिटी हमारी गिरने लगती है, कम होने लगती है, तो वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी।